श्री गणेशाय नमः। मैं आज लेके आई हूँ बृहस्पतिवार व्रत कथा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो इस प्रकार है विधि। इस दिन बृहस्पति जी महाराज की पूजा होती है। दिन में एक समय भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। इस दिन पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार है कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। वह भिक्षार्थी को आए हुए को कुछ नहीं देती थी। वह दिन भर सारे घर में कामकाज में लगी रहती थी और कुछ नहीं देती थी भिक्षार्थी को। एक समय की बात है कि बृहस्पति महाराज उसकी परीक्षा लेने के लिए भिक्षा की याचना करने के लिए द्वार पर आए। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इसी कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज आज तो मैं घर के आंगन को लीप रही हूँ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा जी खाली हाथ चले गए। कुछ दिन बाद फिर वही साधु महाराज आए। उसी तरह से उसने भिक्षा देने से मना कर दिया। तब बृहस्पति महाराज ने सोचा, क्यों ना एक बार और इसकी परीक्षा ली जाए। तो फिर तीसरे बृहस्पतिवार को महाराज आए तो उसने उसी तरह से टालना चाहा, लेकिन बृहस्पति महाराज ने कहा कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या मुझको भिक्षा दोगी। साहूकार ने कहने लगे, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा तुम एक उपाय करना, तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठना, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा कर देना और चौका इत्यादि मत लगाना। फिर स्नान आदि करने के बाद घर वालों को कहते उस दिन हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के सामने रखना, चूल्हे के पीछे रखना, सामने कभी न रखना। ठीक सायंकाल दीपक जलाना, अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना। ठीक सायंकाल कभी दीपक मत जलाना और पीले वस्त्र मत धारण करना, न पीले चीजों का भोजन करना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा घर का कोई काम तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा और सब बृहस्पतिवार को वह ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों बाद महात्मा जी फिर आए, भिक्षा की याचना की, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा जी कहने लगे कि घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती हो, अब तो तुम्हारे पास पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताइए कि पहले जैसा मेरा घर धन धान्य से भर जाए। तब महात्मा जी ने कहा, तुम बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, घर को गौ के गोबर से लिपो तथा घर के पुरुषों उस दिन हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुमको तुम्हारी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति महाराज की से कृपा पूर्ण हो जाएगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसने घर में वैसा ही किया। उसके कारण उसका घर पहले जैसा धन धान्य से वैसा ही हो गया। इसी प्रकार वह भगवान बृहस्पति महाराज की कृपा से अनेक प्रकार की सुख भोग कर